जी, आज की वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स वाला स्टेप हम पढ़ेंगे। रोनाल्ड रोज was a British army physician who worked in India in 1880s. He performed important experiments to test the above deduction. अब ऊपर वाली deduction क्या थी कि if mosquitoes transmit plasmodium, then plasmodium should be present in mosquitoes. तो अब he also received Nobel Prize for his work on the transmission of plasmodium. अब उसको इस काम पे उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। अब ये याद रखें कि जो एनोफिलस मॉस्किटो है ये हमेशा मलेरिया कॉज करता है। और भी मॉस्किटोज़ के टाइप्स होते हैं, बट ये जो टाइप है ये मलेरिया कॉज करता है। अब उसने क्या किया, ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। अब एक पेशेंट था जिसको पहले से मलेरिया था और उसने एक फीमेल मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो उस पेशेंट को बाइट करे। उससे हुआ ये कि वो उसके वो जो मॉस्किटो है उसने उस मलेरियल पेशेंट को उसने बाइट कर लिया। उसके बाद उसने उस मॉस्किटो को मार दिया। ही किल्ड द मॉस्किटो एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टमक। उसने उस मॉस्किटो को मार के उसने उसको मतलब देखा उसके अंदर के जो उस मॉस्किटो के स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा है। इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। अब उसने अपने अगले एक्सपेरिमेंट में ये किया कि उसने फिर से वही काम किया कि उसने एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वही एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे, और जिसकी वजह से वो मॉस्किटो खुद इन्फेक्टेड हो गया, उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया, हैविंग प्लाज्मोडियम। और इसने क्या किया कि हेल्दी पर्सन को उसने अलाउ किया कि वो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो इस बार एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे। इफ़ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉटन मलेरिया। लेकिन अगर ये हाइपोथेसिस सच हुई तो वो जो हेल्दी पर्सन है उसको मलेरिया हो जाएगा। तो इसलिए उसने इंसानों का इस्तेमाल नहीं किया इतने ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए, बल्कि रोज़ ने परफॉर्म किया अपना ये एक्सपेरिमेंट। लेकिन इस बार उसने स्पैरोज़ का इस्तेमाल किया, उसने जो चिड़िया होती है उसका इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अब उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ही अलाउड अ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट जो क्यूलिक्स मॉस्किटो है और एनोफिलस मॉस्किटो है ये दोनों मलेरिया कॉज करते हैं। तो अब उसने क्या किया, ही अलाउड अ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उसके बाद ही किल्ड सम ऑफ द मॉस्किटोज and studied them. He found that the plasmodium multiplied in the walls of the mosquito stomach and then moved into the mosquito salivary glands. He allowed infected mosquitoes to bite healthy sparrows. Rose found that these healthy sparrows got malaria. अच्छा, अब इस सब की एक समरी ये है कि उसने एक फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो उसने अलाउ किया कि वो एक स्पैरो को बाइट करे जो कि पहले से मलेरिया से सफ़र हो रहा था। उससे ये हुआ कि उसने एक मॉस्किटो का इस्तेमाल नहीं किया था, उसने बहुत सारे मॉस्किटोज़ का इस्तेमाल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ इस तरह एग्ज़ाम्पल लें, अभी हमें इसकी पूरी डिटेल तो नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसने 20 मॉस्किटोज़ का उसने इस्तेमाल किया, उसने अलाउ किया उन 20 मॉस्किटोज़ को कि वो उस पैरों को बाइट करे। ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ। उसने उस पैरों को बाइट किया। अब वो जो स्पैरो था उसमें पहले से मलेरिया था, उसके अंदर पहले से मलेरिया था। तो उन 20 मॉस्किटोज़ ने उसको बाइट किया। उन 20 में से कोई 10 मॉस्किटोज़ उसने मार दिए। ही किल्ड सम ऑफ द मॉस्किटोज़, और उन मॉस्किटोज़ को उसने उसने उनको उन पे रिसर्च की। उसको ये पता चला कि वो जो प्लाज्मोडियम है वो उन मॉस्किटोज़ के स्टमक के अंदर पहुंच चुका है और उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड देन मूव्ड इनटू दी मॉस्किटो सलेवरी ग्लैंड्स, और फिर स्टमक से उनके जो सलेवरी ग्लैंड्स है जो उनका थूक होता है मॉस्किटो का वहाँ तक पहुँच गया है। एंड ही अलाउड नाउ, अब 10 को तो उसने मार के उन पे उसने रिसर्च की। जो बाकी के जो मॉस्किटोज़ रह गए उसने दोबारा उन इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ को उसने अलाउ किया कि वो इस बार एक हेल्दी स्पैरो को, जो स्पैरो ठीक था, उसको बाइट करें।
तो रोज़ ने उसने ये देखा कि वो जो हेल्दी स्पैरोज़ हैं उनको भी मलेरिया हो गया है। तो अब मॉस्किटोज़ के ज़रिए उसने एक इन्फेक्टेड स्पैरो से एक हेल्दी स्पैरो तक उसने मलेरिया एक मॉस्किटो के थ्रू पहुंचता है। When he examined the blood of these previously healthy sparrows, he found many plasmodium in it. In this way, biologists had got the solution of the second biological problem, that is how plasmodium is transmitted to human beings. The hypothesis that mosquitoes transmit plasmodium was proved true and taken as the solution of the biological problem. अब ये बात जो थी कि ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये आखिर किस तरह ट्रांसमिट होता है, तो ये मॉस्किटोज़ के थ्रू ट्रांसमिट होता है। और ये हमारी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये भी हमारी ठीक हो गई, हमारी एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब हो गया। अब इसके बाद जो आगे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स जो है, इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।